आज हम इस वीडियो में टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के अंदर आने वाले 8 पिलर्स में से क्वालिटी मेंटेनेंस पिलर के टॉपिक 5 वाई या वाई एनालिसिस के बारे में हिंदी में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति मलिक हूं। मैं एक टीपीएम सर्टिफाइड कोऑर्डिनेटर हूं। मैंने जापानीज एमएनसी, जेआईपीएम, टीपीएम सर्टिफाइड कंपनीज और कॉरपोरेट लेवल पर बिजनेस एक्सीलेंस डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है। एजुकेशन बैकग्राउंड में मैंने बीटेक, एमबीए और एमटेक की हुई है। वाई एनालिसिस। कोई भी कंपनी हो या संस्था अपनी गुणवत्ता, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस या उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, जिसमें वह हर एक अवेलेबल तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से ही एक तकनीक वाई एनालिसिस है, जिसे 5 वाई भी कहा जाता है, जिसका वो यूज करते हैं। यह तकनीक मूल रूप से साकिची तोएदा द्वारा विकसित की गई थी और इसका निर्माण कार्य प्रणाली के विकास के दौरान जो टोयोटा मोटर कंपनी है, वर्ल्ड की फेमस कंपनी के भीतर किया गया था। यह समस्या समाधान प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारी कंपनी के अंदर या पर्सनल लाइफ में भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, उसका रूट कोज, मूल कारण तक पहुंचने के लिए ही 5 वाई एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। 5 वाई एनालिसिस जो एक ये 5 वाई होता है, एक पुनरावृत्तीय पूछताछ तकनीक है। इसमें हम बार बार अपने आप से उस समस्या से रिलेटेड क्यों क्यों वो क्यों हुआ, इस तरह के सवाल पूछते हैं। इसका उपयोग किसी भी समस्या के कारण और प्रभाव संबंधों को पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई भी समस्या है, वो होने का एक मूल कारण क्या है, उस तक हम पहुंचते हैं। तकनीक का प्राथमिक लक्ष्य है क्यों। बार बार हम क्यों सवाल पूछते हैं। सवाल को दोहराकर किसी दोष या समस्या के मूल कारण को निर्धारित करते हैं। प्रत्येक उत्तर अगले प्रश्न का आधार बनता है। मतलब हमने कोई भी समस्या है, एक बारी एक वाई पूछा, वो क्यों हुआ, फिर हम उसी सवाल के ऊपर अगला वाई, ये क्यों हुआ। इस तरह से बार बार हम जब 5 बारी तक अगर हम वाई इस्तेमाल क्यों के कारण को पता कर लेते हैं, तो हम उस समस्या के मूल कारण और रूट कोज तक पहुंच जाते हैं। आइए वाई एनालिसिस को इस एग्जाम्पल से समझते हैं। बड़ी मशीन से ऑयल लीकेज हो रहा है। ये मशीन है, इसमें चलते हुए काफ़ी ऑयल लीकेज हो रहा है। तो इसके लिए हम वाई एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये ऑयल लीकेज होने का मूल कारण क्या है, जिसको हम निकाल के उस पर काम करेंगे तो ये हमारा ऑयल लीकेज की समस्या आगे दोबारा नहीं होगी। तो इसके लिए हमने पहले वाई के अंदर क्या पूछा, मशीन की मेन हाइड्रोलिक पाइप लीक हो रहा है। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो मेन हाइड्रोलिक पाइप है वहां से लीकेज है। फिर हमने उसके ऊपर वाई पूछा, वो क्यों हो रहा है। उसका कारण मिला, हाइड्रोलिक ऑयल पाइप में ऑयल का प्रेशर बहुत ज्यादा है, ये रीजन हमें मिला। ठीक है, फिर हमने उसको फिर क्यों पूछा कि वो क्यों हो रहा है। तो तीसरे वाई के अंदर हमने एनालिसिस किया कि हाइड्रोलिक पाइप पुराना हो चुका है, इसके कारण पाइप में ज्यादा प्रेशर हो रहा है। तो ये तीसरा वाई हुआ। अब तीसरे वाई के ऊपर हमने फिर वाई पूछा कि हाइड्रोलिक पाइप पुराना क्यों हो चुका है। तो चौथा वाई के अंदर हमें रीजन मिला, मशीन के चलते हाइड्रोलिक पाइप और नियंत्रण प्रेशर वाल्व का परीक्षण नहीं किया गया। मतलब कि जब हम इस मशीन का इस्तेमाल कर रहे थे, उस टाइम पे हमने हाइड्रोलिक पाइप की कंडीशन और उसको जो कंट्रोल करने के लिए प्रेशर गेज लगाते हैं, उसका हमने निरीक्षण ही नहीं किया और वो धीरे धीरे हमारा खराब होते होते आज हमारा ये ऑयल लीकेज में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्यों हुआ, इसके लिए हमने फिर दोबारा एक पांचवा वाई पूछा। उसमें हमें रीजन मिला, हाइड्रोलिक ऑयल पाइप और नियंत्रण वाल्व के मेंटेनेंस का शेड्यूल नहीं है। तो जो ये पांचवा वाई है, ये इस समस्या का मेन रूट कोज निकला कि हम हाइड्रोलिक ऑयल पाइप और नियंत्रण वाल्व का अगर मेंटेनेंस टाइम से करते तो ये हमारा ऑयल लीकेज नहीं होता और ये हमारा मशीन का ब्रेकडाउन नहीं होता। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
हमारी समस्या थी वाहन, हमारी कार की बैटरी खराब हो गई है, वो काम नहीं कर रही है। इसके लिए हमने वाई वाई एनालिसिस किया। पहले वाई में हमने लिखा कि बैटरी खत्म हो चुकी है, ये हमारी कार नहीं चल रही थी, तो हमने खोल के देखा तो पता चला हमारी बैटरी खत्म हो चुकी है। तो हमने फिर एक वाई किया कि बैटरी खत्म क्यों हो चुकी है। तो जब हमने एनालिसिस किया तो दूसरा वाई हमें मिला, अल्टरनेटर कार्य नहीं कर रहा है। जो बैटरी को चार्जिंग और रनिंग करने के लिए अल्टरनेट होता है वो काम नहीं कर रहा है। फिर हमने उसके ऊपर दोबारा वाई पूछा ये क्यों हो रहा है। तो उसके लिए जब तीसरा वाई किया तो पता चला जो अल्टरनेटर का बेल्ट है वो टूटा हुआ हमें मिला। ठीक है, तो ये तीसरे वाई के ऊपर हमने दोबारा से वाई पूछा, तो चौथे वाई के अंदर हमें पता चला अल्टरनेटर की जो बेल्ट है अपने उपयोगी सेवा जीवन से परे थी, मतलब उसकी लाइफ पूरी हो चुकी थी और प्रतिस्थापित नहीं किया गया था, उसका टाइमली रिप्लेसमेंट नहीं किया गया था। तो चौथे वाई के ऊपर हमने दोबारा क्यों किया कि ऐसा क्यों हुआ। तो पांचवें वाई में हमें पता चला अनुशंसित सेवा अनुसूची के अनुसार वाहन का रखरखाव नहीं किया गया था, मतलब एक जो हमारा गाड़ी का एक मेंटेनेंस का जो शेड्यूल है उसका हमने पालन नहीं किया और हमने इस बेल्ट को टाइमली मेंटेनेंस करके चेंज नहीं किया, जिसके कारण से हमारा जो गाड़ी थी वो बैटरी ने काम करना बंद कर दिया। तो इस समस्या के समाधान के लिए हमारा जो फाइनल वाई निकला, हमने पीएम मेंटेनेंस टाइम से करना है। तो अगर हम पांचवें वाई जो रूट कोज निकलता है उसको फिर सही से करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन लेके अगर भविष्य में उसका अगर ध्यान रखते हैं तो भविष्य में हमारी फिर ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आती है। सवाल जवाब। तो आप भी अपने क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में वाई वाई एनालिसिस देखिए, उन्हें समझिए, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में डालकर मेरे से पूछ सकते हैं। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस टीपीएम से रिलेटेड और वीडियोज को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।